महाभारत भारतीय इतिहास का सबसे महान और विशाल ग्रंथ माना जाता है। इसे महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें धर्म, नीति, युद्ध, प्रेम, त्याग और कर्म सभी जीवन के पहलुओं का वर्णन मिलता है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। कहा जाता है कि भगवान गणेश ने स्वयं इसे लिखा था जब वेदव्यास जी ने उन्हें सुनाया। महाभारत की कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर राज्य से, जहां राजा शांतनु का शासन था। शांतनु ने पहले गंगा देवी से विवाह किया। उनसे उन्हें एक पुत्र हुआ, देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। गंगा देवी अपने वचन के अनुसार पुत्र को जन्म देने के बाद शांतनु को छोड़कर चली गईं। कुछ समय बाद शांतनु ने सत्यवती नामक मछुआरे की बेटी से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके पुत्र को ही हस्तिनापुर का राजा बनाया जाए। ये सुनकर देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत ले लिया और राजगद्दी का त्याग कर दिया। उसी दिन से उन्हें भीष्म नाम मिला। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहांत के बाद चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य का विवाह काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन विचित्रवीर्य की मृत्यु बिना संतान के हो गई। वंश बचाने के लिए सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास से आग्रह किया कि वे विचित्रवीर्य की विधवाओं से संतान उत्पन्न करें। वेदव्यास ने नियमपूर्वक नियोग के तहत ऐसा किया। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु राजा बने। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को वरदान था कि वो किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। इस वरदान से उन्होंने 5 वीर पुत्र प्राप्त किए: धर्मराज युधिष्ठिर, बलवान भीम, धनुर्धर अर्जुन और माद्री से नकुल व सहदेव। ये 5 पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। पांडव और कौरव एक ही परिवार में पले बढ़े, परंतु दुर्योधन और उसके भाइयों में पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी। धीरे धीरे ये ईर्ष्या घृणा में बदल गई। महाभारत की शुरुआत यहीं से होती है, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए संघर्ष से। छल, राजनीति और अन्याय के बीच धर्म की रक्षा के लिए पांडवों को अनेक कष्ट झेलने पड़े। अंततः यही संघर्ष कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में बदल गया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध का आह्वान किया।